आखिर खेसारी लाल यादव का एग्रीमेंट ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ है, तो खेसारी लाल यादव जितने भी गाने गा रहे हैं, आखिर उनकी कमाई जाता किसको है? क्या खेसारी को उसमें से एक भी पैसा नहीं मिलता है? टोटल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन लेता है, या अन्य चैनलों से जो खेसारी भैया का गाना आता है वो किस बेस पे आता है? तो ये सब सारा पूरा फुल डिटेल्ड इस वीडियो में बताऊंगा मेरे भाई। अगर खेसारी भैया के कट्टर वाले फैन हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके अंदर कोई डाउट नहीं बचेगा। देखिए, खेसारी भैया का एग्रीमेंट हुआ है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ, आप सबको पता है ना? बिल्कुल पता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी गाने आते हैं, 200 गाने कोर्ट से आदेश है कि खेसारी भैया जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, ठीक है, सितंबर तक 200 गाने दे देंगे, तब जाके वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से यानी उसके पिंजड़े से आज़ाद होंगे। अभी खेसारी भैया का सुनने में उड़ते उड़ते आ रहा है कि करीब 120-30 सॉन्ग अभी दिए हैं, सितंबर तक 60-70 सॉन्ग और उनको देना है। अब आपको ये बता दूं कि खेसारी भैया को क्या गाने से कमाई होती है, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी एग्रीमेंट होता है, यस कमाई होती है, लेकिन कमाई किस बेस पे होती है? खेसारी भैया को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है और हम खेसारी भैया से एग्रीमेंट करवा लिए कि 2 साल तक आप हमारे लिए गाना गाएंगे, हमारे कंपनी के लिए गाएंगे, तो हम ये भी लिखेंगे कि फ्री में नहीं गाएंगे, ठीक है। 2 लाख 3 लाख एक गाने का जो भी मतलब अमाउंट होता है उनके पॉपुलरिटी के हिसाब से वो उनको देगा, मन चाहा नहीं देगा, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। वो चाहे 2 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पता क्योंकि वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक फिक्स्ड अमाउंट भैया को मिलता है। गाना 100 मिलियन पार जाए, उस गाने से 50 लाख कमाई हो, चाहे 1 करोड़ कमाई, उससे मतलब नहीं है, लेकिन खेसारी भैया को एक फिक्स्ड ही मिलेगा। और आज़ाद रहते हैं तो खेसारी भैया को व्यूज के अनुसार मिलेगा। अब दूसरा सवाल कि खेसारी भैया का जो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आता है, तो क्या उस गाने की अर्निंग जो होती है, उस वीडियो से जो अर्निंग होती है, वो खेसारी भैया के खाते में ऐड होती है? जी बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी खेसारी भैया को मैं आपको पहले बता दूं कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के तहत जो भी छोटे मोटे चैनल हैं जिनसे खेसारी भैया का गाना आता है, वो सब क्या है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से राइट्स लिए हुए हैं, लीज पर रिलीज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का मालिक हूँ, तो आपको मैं बेच दिया सॉन्ग को, आपको मैं राइट्स दे दिया कि आप ये वीडियो खेसारी लाल यादव के अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इतना चार्ज देना होगा, ठीक है। तो उस बेस पे खेसारी भैया का गाना और चैनल्स पे आते हैं। अब तीसरा सवाल, क्या इससे खेसारी भैया के स्टारडम पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हाँ भी ना नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। इससे देखिए, खेसारी भैया का जो फैंस हैं उनका एंटरटेनमेंट हो ही रहा है, और खेसारी भैया की जितनी पॉपुलैरिटी है उनके बीच में उनका जो भी साधन है मनोरंजन कराने का, वो तो परोसा ही जा रहा है, चाहे उनको उतना प्रॉफिट हो या ना हो। तो जनता तो खेसारी भैया को अपने दिल में बसाई है और वो बसे भी हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, एक जगह खतरा स्टारडम को इसलिए लग रहा है क्योंकि खेसारी भैया अपने मन के नहीं चल सकते हैं, उनको वही करना पड़ेगा कि जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चाहेगा। और जितने भी खेसारी भैया के बड़े बड़े गानों का रीमेक है, वो देखना तब आएगा जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से खेसारी भैया आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद होंगे। अब उनको ये दिमाग में होगा कि 200 गाना हमको खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को पूरा करना है, तो कितना अच्छा क्वालिटी देंगे। जिस दिन आज़ाद होंगे वो अपने आप पे आएंगे, अपने आप पे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई म्यूजिक वाला पैसा लगाना चाहेगा। अब यहाँ बताइए, स्टारडम पे भी पैसा लगाए, उसके बाद ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ भी पैसा लगाए, कितना पैसा लगाएगा? वो तो खेसारी लाल यादव की इतनी पॉपुलैरिटी है कि छोटे मोटे जो भी कुछ चैनल है, जैसे अन्नपूर्णा फिल्म से कलम चबा के लिए 85 मिलियन प्लस चल रहा है। तो खेसारी भैया के कुछ इस एग्रीमेंट में भी गाने हैं जो बवाल मचा रहे हैं, जो 100 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर दूसरा स्टार कोई होता तो भाई नहीं चल पाता। तो खेसारी भैया का ओवरऑल मैं अगर रिव्यू करूं तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं है उनके दिन में। हाँ, लेकिन एक चीज़ इफ़ेक्टेड करता है उनको, और वो चीज़ इफ़ेक्टेड क्या करता है मैं आपको बता दूं कि खेसारी भैया अपने मन से कहीं नहीं आज़ाद तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। बाकी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ आप लोगों को सुनने में आया होगा कि 30 सितंबर के मतलब सितंबर लास्ट में एग्रीमेंट ख़त्म होगा, लेकिन नहीं, 200 गाने जिस दिन पूरा करेंगे तभी ख़त्म होगा, नहीं तो उसके बाद ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ कोई डील खेसारी भैया किए होंगे, वो उजागर होगा तो आपको बताएंगे। तो अगर आप खेसारी भैया के कट्टर वाले फ़ैन हैं, चाहने वाले फ़ैन हैं, तो आप बताइए, क्या बंद शेर भी किसी खुले शेर के मुकाबले कम है? यस और नो?
तो ये चीज़ देखिएगा, ओवरऑल मिला के कहें तो खेसारी भैया को कहीं घाटा नहीं है। स्टेजों का पैसा मिलता ही है, मूवी का पैसा मिलता ही है, गाने का भी एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है, गाना चले या ना चले, तो यही बात है। ठीक है, तो ये रही जानकारी कैसी लगी? अगर खेसारी भैया के कट्टर वाले फ़ैन हो तो एक बार फिर से कहता हूँ लव यू। अगर खेसारी भैया के फ़ैन हो तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा तबीयत हेल्थ समझ रहे हो। देखो कहाँ पे आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो प्यार सारा दीजिए, और वीडियो अब दबा के आएगा, और फेस क्रीम वीडियो ही आएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप खेसारी भैया के बारे में क्या सोचते हैं, और लव यू ज़रूर लिखिएगा खेसारी भैया के बारे में। ठीक है।